हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है बड़ी ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये हर उस बंदे के काम में आएगी जिसने अभी अभी या न्यूली एज ए फ्रेशर इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एंट्री करी है। अभी उसको कुछ नहीं पता कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे इसके अंदर बाइंग करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे कॉइन्स को ख़रीदते हैं। तो वो उन सब छोटी छोटी और बेसिक चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्या जी, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिसके बेस पर आप कोई भी कॉइन्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको बाई कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको जो चाहिए वो चाहिए आपका अपना एक पर्सनल बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसे होंगे जब भी तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका बैंक अकाउंट है या आपका डेबिट कार्ड है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है जब भी तो आप पैसे ऐड कर सकते हैं। ये कोई ऐसा बैंक तो है नहीं कि हाँ जी बैंक में गए डिपॉजिट कर दीजिए भैया हमको जी 5 ये वाले कॉइन्स दे दो। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्चुअल में है क्या, एक इंटरनेट पे तो वर्क करती है और डिसेंट्रलाइज है, यानी किसी गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं, सेंट्रलाइज नहीं है कि गवर्नमेंट चाहेगी तो कभी भी इसको बैन कर सकती है। ये डिसेंट्रलाइज है और ये सिर्फ मोबाइल पर ही रन करेगी, आपके लैपटॉप पर रन करेगी। अदरवाइज़ आप किसी ऑफिस में जाके कोई भी कॉइन्स को ख़रीद नहीं सकते कि हाँ जी मेरे पास जिस 10,000 रुपये हैं जी मुझे लवली इन्यू कॉइन्स दे दो। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, मोबाइल पर ही रन करती है और मोबाइल पर ही इसको हम सेल कर सकते हैं और मोबाइल पर ही इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपका अपना एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। पहली बात, आपके पास वज़ीरेक्स का अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। और चौथा, आपके पास होना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट। ये चारों चीज़ें अगर आपके मोबाइल के अंदर हैं, आपके बैंक की ऐप्स हैगी, वज़ीरेक्स आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने बाइनेंस का अकाउंट बना लिया, ठीक है, आपने ट्रस्ट वॉलेट कर लिया, तो आप दुनिया का कोई सा भी कॉइन्स ईजिली, चारों चीज़ें आपके पास हो गई। अब आपको वज़ीरेक्स का अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया। आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैं बता देता हूँ क्या आएगा। ये लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशंस कर देंगे, इजीली साइन अप करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डाल देंगे और आपका अकाउंट हो जाएगा जी एक्टिवेट। आप उसके बाद अपनी केवाईसी भी कर सकते हैं। केवाईसी कैसे होती है? बहुत इजी टास्क है। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपसे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूछेगा, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम तरीके से सेम ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, अपना बाइनेंस का अकाउंट भी खोलना है। सेम प्रोसीजर, ठीक है। वही ईमेल आईडी जो आपने डाली थी वज़ीर के अंदर, वही सेम आईडी से आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशंस करें और वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो आपने केवाईसी में वज़ीर में लगाए हैं वही इसके अंदर लगाएं। तो दोनों चीज़ें आपकी जैसी एक्टिवेट हो जाएंगी, आपका वज़ीर अकाउंट भी खुल गया और आपका बाइनेंस अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया। केवाईसी कर दें, केवाईसी हैंड टू हैंड हो जाती है। इसका कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। केवाईसी कैसे करनी है, अकाउंट को कैसे खोलना है, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं और मैंने भी अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर दिया वज़ीरेक्स में, बाइनेंस में भी एक्टिवेट कर दिया। अब क्या करना है आपको, तीसरा काम जो बहुत ज़रूरी है, आपको इन दोनों अकाउंट्स को करना है जी लिंक आपस में, ठीक है जी। आपको अपने इन दोनों अकाउंट को आपस में सिंक करना है, यानी कि आपने जो भी बीएनबी ख़रीदे हैं या ख़रीदेंगे वज़ीरेक्स के अंदर, ठीक है, वो आप ट्रांसफ़र कर सकें अपने बाइनेंस के अकाउंट में फ्री में, कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाइनेंस का अकाउंट भी इंस्टॉल कर लिया, वज़ीरेक्स का अकाउंट भी खोल लिया और ट्रस्ट वॉलेट भी खोल लिया। ट्रस्ट वॉलेट खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको कोई भी चीज़ करनी है जी बाई, कहाँ, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। तो आपको ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी चीज़ बाई करनी तो आपको क्या चाहिए, बीएनबी कॉइन्स चाहिए। बीएनबी होंगे तो आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाई नहीं कर सकते, समझे। और आपने करा नहीं इंस्टॉल, आपने क्या करा, सिर्फ वज़ीरेक्स तो इंस्टॉल कर दिया और ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर दिया। अब
अब आप चाहते हैं जी अपने कहाँ, ट्रस्ट वॉलेट में गए, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप ख़रीद ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने बैंक से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अमाउंट को ऐड नहीं कर सकते। ये बात आप समझ ले, ठीक है। आप अपने वजीरस के अंदर अकाउंट में ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे अगर ट्रस्ट वॉलेट में, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी। वो कैसे देनी पड़ेगी देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप गए अपने वजीरक्स में, वजीरक्स में आपने बाई कर लिया जी क्या, BNB, BNB आपने बाई कर लिया, ठीक है जी। BNB जैसी बाई करेगा आपको दिखाने लगेगा जी, आप यहाँ पर आप यहाँ क्लिक करेंगे जी BNB पे जैसे आप क्लिक करेंगे विड्रॉल करेंगे। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट इससे लिंक नहीं होगा और आपके पास अदर वॉलेट है, तो जैसे अदर वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ना 0.1 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ेगी। 0.001 आपके वजीरक्स के अकाउंट से कट कर, कुछ अमाउंट कट के आपके ट्रस्ट वॉलेट में तो चला जाएगा, पर आपको फ़ीस भी तो देनी पड़ेगी ना इतनी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना अकाउंट को लिंक कर देना है वजीरक्स का बाइनेंस के साथ। फिर आप अगर आप बाइनेंस के ट्रांसफ़र करेंगे तो आप फ्री में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विड्रॉल फीस 0.0 फ्री में। अब लिंक कैसे करना है वो जान लेते हैं हम। आपको अपना बाइनेंस का अकाउंट खोलना है, बाइनेंस का अकाउंट खोलेंगे, आपको ओवरव्यू पे क्लिक करना है, ऊपर कहाँ ओवरव्यू, ठीक है। और उसके बाद ये वॉलेट और ऊपर ओवरव्यू, और सबसे नीचे आपका आएगा थर्ड पार्टी अकाउंट। थर्ड पार्टी अकाउंट में अभी आपने जब तक लिंक नहीं करा होगा तो आपके सामने ऐसा बटन ये वजीरस के सामने भी दिखाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है जी एक्टिवेट। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपसे मांगेगा जी ईमेल आईडी मांगेगा, ठीक है। आपका पासवर्ड मांगेगा वजीरक्स का, वो आप डाल देंगे। जैसे आप डाल देंगे आपके पास OTP आएगा, आपकी मेल पर भी आएगा और आपके फ़ोन पर भी आएगा। दोनों को आपको डालने के बाद आपका वो अकाउंट ईजिली लिंक हो जाएगा। लिंक होने का फ़ायदा ये होगा कि आप वजीरक्स से जो भी अमाउंट ख़रीदा है BNB या USDT, आप उसको फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ पर? अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर और अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो आपको BNB चाहिए। अब बहुत सारे कॉइन हमारे ऐसे हैं जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम बाई नहीं कर सकते हैं। वो एक्सचेंज, जैसे हमारा लवली इनू कॉइन्स हो गया, SMD कॉइन्स हो गया, ये 2 कॉइन बड़े हैं इस टाइम, बड़े हाई है इनकी, बड़ी जो ना पीक पे चल रहा है जिस टाइम की बड़ी ही डिमांड है। तो अभी जब लॉन्च होने से पहले क्या हो रहा था जी, ट्रस्ट वॉलेट से इजीली हम ख़रीद सकते थे, BNB डाल सकते थे, BNB से हम ले रहे थे आराम से। अब ऐसा प्रोसीजर ख़त्म हो गया। अब क्या है, हॉटबिट पे ख़रीद सकते हैं, ला टोकन्स पे ख़रीद सकते हैं, बिटमार्ट पे ख़रीद सकते हैं, P2P भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ख़रीदने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए USDT। क्या चाहिए? USDT होगा जब भी आप ख़रीद पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं ख़रीद सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने वजीरक्स के अकाउंट में जो आपने खोला है उसके अंदर आप अमाउंट डिपॉजिट करें अपने बैंक से, बैंक से डिपॉजिट करें। बैंक से डिपॉजिट करने के बाद आप USDT को बाई करें। कौन से को? USDT जैसे बाई करेंगे, जितने आप फॉर एग्जांपल आपने 1000 पे डालें, 1000 रुपये के आप USDT बाई कर लें और इन USDT को ट्रांसफ़र कर दें कहाँ, अपने हॉटबिट के अंदर या ला टोकन्स के अंदर या बिटमार्ट के ऊपर, जहाँ पे भी आपका मन है वहाँ कर दें, ठीक है। आपने ख़रीद लिए। अब फिर वही चीज़ आपको क्या करना है, USDT को सर्च करना है, USDT, ठीक है। आपको करना है जी विड्रॉल, USDT को विड्रॉल करना है कहाँ, अपने हॉटबिट के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको ख़रीदना है लवली इनू कॉइन,
SMD कॉइन, सब बेसिक चीज़ें हैं, सब बतानी पड़ती हैं। विड्रॉल करेंगे आप, ठीक है, बाइनेंस के थ्रू या अदर वॉलेट के थ्रू। बाइनेंस के थ्रू करेंगे तो आप फ्री में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ? अपने कहाँ पर? बाइनेंस के अकाउंट में फ्री में ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना है, वो चले जाएंगे आपके USDT आपके बाइनेंस के अकाउंट के अंदर। अगर आपने लिंक नहीं करा तो फिर देखो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपने लिंक नहीं करा अपना अकाउंट, किससे? वज़ीर को अपने बाइनेंस से लिंक नहीं करा। अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन नहीं आएगी, तो आपके पास क्या मांगेगा, तो आप क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? ट्रांसफ़र किस तरीके से करेंगे? ट्रांसफ़र करने के लिए आपको चाहिए उस वॉलेट का एड्रेस। वो कैसे निकलेगा? आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हॉटबिट में जाना है, हॉटबिट में जाना है, ठीक है जी। हॉटबिट में जाने के बाद आपको USDT वहाँ से जो ख़रीदे हैं यहाँ डिपॉजिट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला एड्रेस सेलेक्ट करना है, BEP20 BSC, क्योंकि लवली न्यूटोकॉन्स और SMD अपनी बाइनेंस की स्मार्ट चेन के साथ एसोसिएट है। अगर इसके अलावा और कोई आप सेलेक्ट करेंगे तो आ तो जाएगा अमाउंट, पर आप उससे ख़रीद नहीं पाएंगे। ख़रीदने के लिए आपको यही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, BEP20। उसके बाद आपको कर देना है जी एड्रेस को कॉपी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं अदर वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना यहाँ डाल देता हूँ जी एड्रेस, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आपके 20 USDT यानी कि तकरीबन 1500 रुपये आपके नेटवर्क फीस में चले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे आपके जी वेस्ट। आपने करने हैं जी, फॉर एग्जांपल आपने 30 USDT ख़रीदे, 30 में से 20 तो ट्रांसफ़र हो गए, नेटवर्क ने भी खाली अपनी नेटवर्क फीस लग गई, इसकी सर्विस चार्जेस वगैरह जो भी लग, तो आपके ट्रांसफ़र हो गए कितने पहुँचे वहाँ पे? सिर्फ 10। और 10 में आप 10 ख़रीदने के लिए आपने 20 तो दे दिए। ये कौन सी अक्लमंदी हुई? तो अक्लमंदी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपका अपना बाइनेंस और वज़ीरेक्स का अकाउंट को मर्ज करना पड़ेगा। मैं आपको कई बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ। जैसे आप विड्रॉल करेंगे बाइनेंस पे, अगर करेंगे तो देखिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? वज़ीरेक्स बाइनेंस दोनों को इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी है आपके ऐप्स फ़ोन के अंदर? क्योंकि आपको नेटवर्क फीस नहीं देनी पड़े, इसलिए आपको ये दोनों अमाउंट को, दोनों ऐप्स को ज़रूरी लाजमी तौर पर, मैंडेटरी तौर पर अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और अपनी फ़ीस को ज़ाया नहीं करना। डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट से आप कुछ नहीं कर सकते, या डायरेक्ट वज़ीरेक्स से आप कुछ नहीं कर सकते, या डायरेक्ट बाइनेंस से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तीनों ऐप्स को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। समझ में आ रहा है? आप यहाँ से अमाउंट ख़रीदें, बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दें, BNB हो तो भी और USDT हो तो भी। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? यही करना है कि आपको अपने अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करने हैं जी वज़ीरेक्स में, और वज़ीरेक्स से आपको ख़रीदने हैं जी BNB, और आपको USDT, और उन दोनों अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देना है जी कहाँ? अपने बाइनेंस के ऊपर लिंक करके अपने अकाउंट को। उसके बाद फिर आपको अपनी खोलनी है जी बाइनेंस की ऐप्स। बाइनेंस की ऐप्स खोलने के बाद आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट करा है, BNB करा है तो BNB पे क्लिक कर देंगे, और अगर आपने USDT करा है तो USDT पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ आपके शो करने लगेगा। आपको करना है जी क्या? विड्रॉल। यहाँ से जो आपके BNB के अंदर पैसे हैं उनको ट्रांसफ़र कर देना है जी कहाँ? अपने हॉटबिट के ऊपर। तो हॉटबिट पे मैंने बताया ना आपको हॉटबिट में USDT ट्रांसफ़र करनी है, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर BNB ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है जी। आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये बातें अगर आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई, फिर आप इजीली कोई भी कॉइन्स को इजीली यहाँ से बाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ जी क्या प्रोसीजर चल रहा है, कैसे काम होता है, ठीक है। आपके रिमाइंडर के लिए बता रहा हूँ कि आपको इन तीनों चीज़ें इंस्टॉल करनी हैं। पहली एप्लीकेशंस आपकी होनी चाहिए वज़ीरेक्स, ठीक है। दूसरा होना चाहिए आपका बाइनेंस, ठीक है।
तीसरा होना चाहिए आपका ट्रस्ट वॉलेट। ठीक, BNB की या बाइनेंस के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसको ख़रीदने के लिए आपके होने चाहिए BNB। ठीक है, और आपको हॉटबिट के अंदर कोई भी अमाउंट ख़रीदना है या ला टोकन के ऊपर कोई भी अमाउंट ख़रीदना है तो आपको पास होने चाहिए USDT और BNB कहाँ से बाई करेंगे? वजीरेक्स के अकाउंट से। और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बाइनेंस में। बाइनेंस से कहाँ भेजेंगे? ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, अगर आपको BNB वाला प्रोजेक्ट कोई बाई करना है। समझ में आ गया इतना सब कुछ क्या फंडा है? ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना नोटिफिकेशंस को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि बेल आइकन दबाना पड़ेगा हमारे चैनल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।